ठीक है। तो एक लास्ट उसके लिए एक लास्ट टॉपिक मैं लास्ट मतलब टोपोलॉजी दे देता हूँ। ये और कर लो, फिर उसके बाद हम आईपी एड्रेसिंग का पार्ट मतलब IPv4 एंड IPv6 पढ़ेंगे, ठीक है। हम्म, चलो यार स्टार्ट करते हैं। मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेता हूँ। लास्ट जितने भी हमने प्रैक्टिकल्स किए उनमें तो कोई इशू नहीं है। ओके ओके। नाजिर आपको ओके। ज़्यादा नहीं, मैं तीन तीन पीसी ही कनेक्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर कनेक्टिविटी। हाँ, सेम कंडीशन सेम है कि हमने कनेक्शन जिसमें आई पर से पहले आप टोपोलॉजी बना लो, है ना। और जहाँ पे जो एड्रेसेस मैंने डाले हैं वही आपने डालना है। हेलो, क्या बोल रहे हो? अमित? यस अमित, यस यस बोलो आप। उनके मैम कौन सी मैम है, उनका नाम मैं भूल गया। काजल मैम, हाँ काजल मैम उनके स्टूडेंट हो ना। यार हाँ ओके 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 ओके। हाँ हाँ। तो वो ये तीन से आपका ऑफिस टाइमिंग कब तक रहेगा? 3 से 5 फ्री हो आप? हाँ। अच्छा। ठीक है। ओके, तो कोई इशू नहीं है यार। आपकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। आपको शायद मैंने बताया था, है ना। एक बार ये यूट्यूब चैनल है ना करो नेटवर्किंग के नाम से। मना ना, आप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, करो नेटवर्किंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। और इसके ऊपर जाओ यूट्यूब पे, और इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, तो यहाँ पे देखो लाइव CCNA क्लास कंप्लीट CCNA कोर्स, ये ऐसे कुछ करके है। तो इसमें आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सेम बैच, हाँ ये सेम बैच की रिकॉर्डिंग्स मैं इसके ऊपर डालूंगा। अरे आप एक बार सर्च करो ना यूट्यूब पे करो नेटवर्किंग। चैट में लिंक चाहते हो? मैं चैट में डाल देता हूँ लिंक।
क्या कह रहे हो? अरे ठीक है, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है चैट में, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। ओके। और आई थिंक आप ऐसा करोगे ना, प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो इससे अच्छा है कि क्लास का फॉर्मेट आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। क्लास के वीडियोस लंबे होते हैं, तो इससे अच्छा है आप ये करो, प्लेलिस्ट में जाओगे और यहाँ पे 106 वीडियोस हैं, इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो आप। ठीक है ना, ये वाली कंप्लीट सीशन वीडियोस। ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ कम। हाँ, सब कुछ लैब वैब सब आपको मिलेंगी, और जैसे अभी हमें हमारे क्लास में लैब का ही पार्ट चल रहा है। ठीक है, एवरीथिंग सब आपको इसमें मिल जाएगा। सब कुछ जैसे जैसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बताया गया, वैसे वैसे आपने करना है। एक सिस्को पैकेट्रेसर एक टूल होता है प्रैक्टिकल्स करने के लिए, वो आपने डाउनलोड करना है। ओके। तो उसके बिहाफ पे आपने करना है। प्रीमियम आईपी एड्रेस, एक बार यार। और अमित, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी चीज़ को लेके? जो भी आपको जानना हो यार जान सकते हो आप। दोस्तों डीएमजी में रखे सर्वर।
कर रहे हो ना? मनन आप ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दो यार। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, जिससे मेरे को भी दिखता रहेगा। माजिर आपको तो कोई शायद आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप तो कर चुके हुए। यदि हो तो साथ साथ कर लो आप भी, है ना। मनन आप कर रहे हो? अरे हाँ, अब शो करना। हाँ, ओके ओके, ये पैकेट्स को बंद कर लो ना, सिमुलेशन के ऊपर क्लिक, रियल टाइम के ऊपर क्लिक कर दो। हाँ
नाजिर आप भी कर रहे हो? हेलो। हम्म।
इस फर्स्ट वाले राउटर के ऊपर कितना आईपी राउट चलाया आपने? ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।
ये किस पे चलाया आपने? इस पे ये R2 14.2 पे है ना? दिखाना दिखाना एक बार दिखाना क्या चलाया इस पे तुमने? 10 20 40। हम्म, ठीक है चलो ठीक। लाइव। हम्म, लाइव है क्या? ओके। ठीक। तो आई थिंक ऑलमोस्ट डन है ना? अब कोई इस इन प्रैक्टिकल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेसिंग का पार्ट। ठीक है। IPv4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कर दे स्टार्ट। हाँ। यार जयान और ज्वाइन कर लेता ना आज। इनको खैर मैं हटा देता हूँ। अब हमारा थियोरेटिकल पार्ट चलेगा अप्रोक्स काफी टाइम। हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कुछ भी, है ना, प्रॉपर में।
प्रॉपर पढ़ेंगे। मान से मत मान भाई। यार एक मिनट रुको, मेरा चार्जर रह गया, चार्जर लैपटॉप मेरा डिस हो रहा है, मैं चार्जर लेके आता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको। करते हैं यार, है ना। आईपी एड्रेस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो एक बार थोड़ा सा मुझे बताओ यार, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये तो नाम। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं आईपी एड्रेस, जैसे आपने बोला कि आईपी एड्रेस के बिहार पे ट्रैक कर सकते हैं ना। ओके। तो जैसे मान लो कि आपने किसी की लोकेशन फैच करने, यदि आपको मान लो मेरा आईपी एड्रेस पता लग जाए, तो क्या आप मुझे फैच कर सकते हैं? तो चलो मैं आपको अपना आईपी एड्रेस बता देता हूँ, आप मेरे को फैच कर। नहीं, देखो, मान लो किसी को मेरा एग्जैक्ट एड्रेस भी पता लग जाता, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप मेरा लोकेशन फैच कर पाओ, करेक्ट लोकेशन फैच कर पाओ। ओके। तो मान लो आपके पास कोई टूल है, राइट। जस्ट एग्जांपल, उस टूल के अकॉर्डिंग आप किसी को फैच कर सकते हो। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि जैसे आईपी एड्रेस आपको मेरा पता लगा तो आप पता कर सकते हो, ऐसे उस टूल के अंदर आप कोई ना तो कोई एड्रेस डालो। जैसे कि मोबाइल नंबर हम किसी ना तो किसी के पास मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा ना। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस भी आप किसी ना किसी का डालो तो किसी ना तो किसी का लोकेशन आपके पास आ ही जाएगा। डू यू एग्री? है ना। तो मतलब जो आईपी एड्रेस डालोगे, पब्लिक एड्रेस आप डालोगे, किसी ना तो किसी का होगा ही होगा, है ना। तो फिर आप सामने वाले को डरा सकते हो, ये तो, है ना। लेकिन मान लो किसी का भी आपने कोई भी एड्रेस डाल दिया, और ऐसे मान लो ऐसा टूल रखने वाले तो बहुत लोग होंगे, आई थिंक, है ना। अरे वो प्ले स्टोर के ऊपर जो टूल है ना, उनसे कुछ नहीं होगा भाई, कि कह देते हैं कि भाई कॉन्टेक्ट नंबर से किसी की लोकेशन फैच करो, या फलानी इस चीज़ से किसी की लोकेशन फैच करो। ओके। हम्म। बता दूं फिर कैसे ट्रैक होता है? आज करेक्ट आपको तरीका बता देता हूँ मैं कि हाउ टू फाइंड द लोकेशन, है ना। ओके। चलो यार, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, हाउ टू फाइंड द लोकेशन। ये मेरे पास मान लो कि एक डिवाइस है। ओके। कोई एक डिवाइस है, इसकी लोकेशन मैं फैच करना चाहता हूँ इस पर्सन की, और ये भी करंट में दिल्ली में है, और आपको इसका एड्रेस पता लग चुका है। ये आप मान लो आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है, और जिसने चुराया, आपको पता लग गया है बंदा दिल्ली में है।
ठीक है, आपको मतलब आईपी एड्रेस पता लगा, आईपी एड्रेस आपने पता किया कि दिस पर्सन इज राइट नाउ इन दिल्ली। ओके, लेकिन आपने चेक किया। अरे यार, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, मेरे पास एक डिवाइस है और उसका आपका आईपी एड्रेस पता लग गया, राइट? ओके, जिसने आपके मोबाइल फोन चुराया, मान लो उसका आईपी एड्रेस था 20.0.9.1। ये आपको पता लग गया कि ये उसका एड्रेस है, लेकिन ये पर्सन अभी दिल्ली में था। आपने पता किया किसी तरीके से, लेकिन ये पर्सन अब चला जाता है गुड़गांव। गुड़गांव चला गया, तो इसका एड्रेस चेंज होगा कि नहीं होगा? कहते हैं ना, डेस्टिनेशन चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसका एड्रेस चेंज हो गया। मान लो ये राजस्थान चला गया, एड्रेस चेंज हो गया, है ना? मान लो ये झज्जर चला गया, रोहतक चला गया, एड्रेस चेंज हो गया। कोटा चला गया, एड्रेस चेंज हो गया। गंगानगर चला गया, एड्रेस चेंज हो गया। यूपी चला गया, एड्रेस चेंज हो गया। राइट? मतलब एक डेस्टिनेशन को स्विच करता है तो एड्रेस ऑफकोर्स आपका चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये तो फिक्स है ही नहीं कि आपको आईपी एड्रेस पता लग गया तो इस आईपी के बिहाफ पे आप पता कर लोगे। राइट? ये तो फिक्स बचा ही नहीं। तो फिर हाउ इज पॉसिबल कि मान लो आपका आईपी एड्रेस भी पता लग जाता है, और यदि मान लो किसी के आईपी एड्रेस से लोकेशन फैच की जा सकती होती, ठीक है, तो अब देखो वो क्यों नहीं हो पाता आईपी एड्रेस के बिहाफ पे? आईपी एड्रेस के बिहाफ पे लोकेशन क्यों फैच नहीं हो पाती? मान लो कि मेरे पास मतलब IPv4 के अंदर टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं? 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस। ठीक है, 4.2 बिलियन। ओके, आईपी एड्रेसेस जो हमारे पे IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ना, आईपीवी एड्रेसिंग के लिए दो वर्जन का यूज होता है, IPv4 एंड IPv6। हाँ, तो IPv4 के अंदर टोटल आईपी एड्रेसेस 4.2 बिलियन है। 4.2 बिलियन प्लस है, और 4.3 से कम है। ठीक है, ओके। हाँ। तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आईपी एड्रेसेस 4.2 बिलियन है, और गैजेट्स जो हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, टोटल गैजेट्स कितने हैं? वो 200 बिलियन प्लस है। कौन से गैजेट्स? आईवी फोन्स, कैमरास, लैपटॉप, पीसीज, बाइक, कार, एसी, कूलर, पंखा, आजकल सब आपको पता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है। कोई हर पर्सन शायद दो तीन गैजेट ऐसे रखता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लो स्मार्ट वॉच हो गई, कार हो गई, है ना, या मान लो मैं बात करूं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, और कैमरास हो गए। ठीक है, और मान लो प्लेन है, एयरप्लेन, हर चीज, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इंटरनेट। राइट? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इंटरनेट, वाया इंटरनेट। अब यहाँ पे हमारे पास 4.2 बिलियन टोटल आईपी एड्रेसेस हैं। तो इसका मतलब एक एक एड्रेसेस को मैं एक एक एड्रेस दूंगा तो कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं? मतलब हमारे पास 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को एक एक सीट हमने दी, तो टोटल सीट हमारे पास 10 ही थी, तो 10 ही लोग आएंगे ना, है ना? तो यही है कि 4.2 बिलियन हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, एक एक डिवाइस को हम एक एक एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस असाइन कर देते हैं, तो कितने लोग बैठ सकते हैं, मतलब कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं? 4.2 बिलियन। राइट? हाँ, समझ गए? तो इसका मतलब एक एड्रेस जो मेरे सिस्टम के ऊपर मिला हुआ है, अब कनेक्ट हमने 200 बिलियन प्लस करना है, तो ये भी पॉसिबल है कि एक एड्रेस तो एक डिवाइस के ऊपर होगा नहीं। मतलब एक नेट, एक पार्ट आता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन, है ना?
इसके ब्याह पे इसके टाइप होता है स्टैटिक, डायनेमिक और पैटर्न। मतलब एक एड्रेस को आप थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस के ऊपर असाइन कर सकते हो। कहने का मतलब समझ रहे हो? मतलब जो एड्रेस मेरे पास है उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पास ही है। हमें जो लगता है कि दिस एड्रेस ये यूनिक एड्रेस जो मुझे मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। उस टाइम के ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर असाइन होगा वो, उस पर्टिकुलर सेम टाइम के ऊपर, लेकिन मेरे सिस्टम को लगेगा दिस एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस। ठीक है। ओके। हम्म, यही यही तो चीज नेटवर्किंग में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेटवर्किंग ये थोड़ा ना कि आईपी एड्रेस डाल दिया, आईपी एड्रेस डाल दिया, बस हो गया नेटवर्किंग। है ना, बहुत सारी चीजें करें, बहुत सारी चीजें। कनेक्शन तो अलग बात हो गया यार। कनेक्शन तो आपकी कल को शादी होगी तो पहले आपको कनेक्शन ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद होगा कुछ, होगा जो नहीं। तो वो तो एक सर्विसेज आपकी बाद में ट्रांसफर होंगी। है ना, तो लेकिन यही चीज थोड़ा ना होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ है। ठीक है। अभी तो हम यही यही पढ़ रहे हैं कि राउटर का यूज सेम नेटवर्क के डिवाइस, मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। ओके। राउटर का यूज ये भी होता है कि सेम नेटवर्क के आईपी एड्रेस से इसको आप मल्टीपल इंटरफेस पे डाल सकते हो। ओके। लेकिन ये सर्विसेज है, आगे जाके हम धीरे धीरे इनके बारे में समझेंगे। ओके ब्रो। तो नेट के अंदर क्या हो रहा है कि एक ही एड्रेस बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एड्रेस बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर जा रहा है ना। तो इसका मतलब आईपी एड्रेस से हम किसी के लोकेशन यदि फैच कर पाएंगे, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों की लोकेशन फैच कर पाएंगे आईपी एड्रेस से, एक की नहीं। मान लो आपको आईपी एड्रेस पता लगा किसी का, और वो थोड़ी देर बाद चेंज हो गया, वो पर्सन कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, लेकिन आपके पास तो वो आईपी एड्रेस था। ठीक है। जो आपने पता किया उसके ब्याह पे तो आप किसी और को पता करोगे ना। वो पर्सन तो उस डेस्टिनेशन से निकल चुका है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ व्हाट इज माई आईपी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी एड्रेस डालते हो, मान लो आपने मेरा पब्लिक एड्रेस पता किया, तो उससे आप सिर्फ ये पता कर सकते हो कि दिस एड्रेस इज यूज फ्रॉम दिस कंट्री। ये कौन सी कंट्री के लिए यूज हो रहा है? इंडिया के लिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में चल रहा है ये एड्रेस। और मेरा मतलब ये पर्सन इज राइट नाउ कहाँ पे है? ये पर्सन भारतीय एयरटेल आईएसपी को यूज कर रहा है, और अभी करंट उत्तर प्रदेश नोएडा में है। ठीक है। बस इतना पता आपको लग सकता है आईपी एड्रेस से। अब मान लो आप करंट कहाँ पे हो? चेन्नई? अरे चेन्नई हो यार आप। तो हमारे पास 200 बिलियन डिवाइसेस हैं, तो पर्टिकुलर एक डिवाइस को हम एक एड्रेस डालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं? 4.2 बिलियन ही कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई यू नीड कि हम ऐसा तो एक आईपी एड्रेस से आपको लोकेशन फैच नहीं हो सकती कि आपको कोई एक एड्रेस मिल गया देन उसके भी यहाँ पे आप लोकेशन किसी की भी फैच कर लोगे, बिकॉज ऑफ कि वो बहुत सारे लोगों के ऊपर या बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर असाइन है वही एड्रेस, है ना, और वो चेंज होता रहता है। अब ये लोकेशन फैच होगी तो कैसे होगी कि जैसे मान लो कि आपका फ़ोन चुर गया, आपने क्या किया कि कोई साइबर सेल को रिपोर्ट किया आपने, तो जो प्रॉपर एक लीगल वे के अंदर आपने सारी चीज़ें की, तो वो आपके मोबाइल फ़ोन को सर्वेलेंस के ऊपर लगा देंगे। सर्वेलेंस मतलब ट्रैश के ऊपर लगा देंगे कि वो किसके भी यहाँ पे लगाएंगे? आपका फिजिकल एड्रेस, जैसे मैक एड्रेसेस जिनको बोलते हैं, ईएमआई नंबर बोल दो या फिजिकल एड्रेसेस, है ना। तो उनके बिहाफ पे वो आपके डिवाइस को सर्वेलेंस के ऊपर लगा देंगे। अब मान लो जिसने आपका मोबाइल फोन चुराया है ना, मान लो किसी एक एक्स पर्सन ने आपका मोबाइल फोन चुराया,
अब उसकी स्ट्रेटजीज क्या है कि वो आपको मोबाइल फोन को 3 महीने बाद सेल करना मार्केट में स्टार्ट करेगा। उसको बस कैमरा निकाल के बेचना है, डिस्प्ले निकाल के बेच देगा, वो बॉडी निकाल के बेच देगा, बैटरी निकाल के बेच देगा, ठीक है। और बस कुछ चीजें जो जिसके भी यहाँ पे वो पकड़ा जा सकता है, जैसे एनआईसी कार्ड हो गया जिसमें मतलब मैक एड्रेसेज होते हैं, तो वो उसको सेल नहीं करेगा, उसको फेंक देगा। उनको पता है क्या क्या इक्विपमेंट यूज करना है, हार्डवेयर पार्ट कौन कौन सा यूज करना है, बस उतना यूज करता है। मान लो 50,000 रुपये का मोबाइल फोन उसने चुराया, तो वो उसको 2,000 रुपये में 5,000 रुपये में बेच देगा, राइट, उसके पार्ट्स को। ओके। हेलो। हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना मनन? मनन। हेलो मनन। मनन, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास यार, आप बोल भी रहे हो तो। ओके ओके, हाँ। ठीक है। तो ये, तो अब यहाँ पे कैसे होगा कि आपके मैक एड्रेसेस को सर्वेलेंस, आपके सिस्टम को सर्वेलेंस के ऊपर लगाया बिहाफ ऑन आपके फिजिकल एड्रेसेस, मतलब मैक एड्रेसेस के बिहाफ पे। अब मान लो जब भी मोबाइल फोन एक्टिव आता है इंटरनेट के ऊपर, जब भी क्या आता है, एक्टिव आता है इंटरनेट के ऊपर, तो एक मैक एड्रेस जो होगा आपका यूनिक एड्रेस होगा, वो आपका चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे स्पूफ करवा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल हम बात करें कि जो मैक एड्रेस आपका होता है वो उनके भी तरीके होते हैं उनको ढूंढने के, ठीक है, कि किसी ने स्पूफ करवाया नहीं करवाया, ठीक है। तो जैसे ही ये मान लो सिस्टम, मान लो ये क्रो में आ चुका है और क्रो के वाईफाई के साथ ये कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो क्रो के वाईफाई के साथ ये पर्सन कनेक्ट होता है, जैसे ये मान लो वाईफाई है, ठीक है, इस वाईफाई के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो जि तो मतलब साइबर सेल के अंदर आप रिपोर्ट करवा चुके हो, तो साइबर सेल जितने भी आईएसपी हैं उन सबको एक परमिशन, एक अथॉरिटी देगा कि इस वो पर्सन जो चलेगा वो आईएसपी के नेटवर्क के ऊपर तो काम करेगा, राइट। मतलब कुछ भी चीजें यूज करेगा तो विदाउट आईएसपी तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता कहीं पे। तो जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, तो यही हमारे आईएसपीज हैं, वीआई है। तो जैसे वो इंटरनेट के ऊपर आएगा, जैसे वो पर्सन इंटरनेट के ऊपर आएगा, तो उनको किस पे लगा देगा, ये सर्वेलेंस के ऊपर लगा देगा। और जो भी पर्सन, मान लो अब ये पर्सन क्रो में आया है और क्रो के वाईफाई के साथ जैसे कनेक्ट होता है, तो इसकी एंट्री, इसकी एमआई नंबर्स की एंट्री कहाँ पे चली जाएगी भाई, यहाँ पे एयरटेल के वो लगे हुए हैं। तो जैसे एयरटेल के पास पहुंचा, तो एयरटेल इसको चेक करे, मतलब एयरटेल के पास जैसे इसकी एंट्री जाएगी, भाई ये सिस्टम अभी कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, क्रॉस, ये जो वाईफाई लगा हुआ है क्रो साइबर सिक्योरिटी में लगा हुआ है, और ये पर्सन कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, क्रो के इस वाईफाई के साथ कनेक्ट हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देन उनको पता लग गया कि ये पर्सन राइट नाउ अब ये कहाँ पे है, भाई यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहाँ पे होगी, क्रो में होगी। मान लो 5 मिनट के अंदर वो बंदा निकल जाता है, तो कैमरे चेक हो जाएंगे, भाई यहाँ से ये बंदा मेट्रो की ओर गया, यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। ओके। लेकिन लेकिन जहाँ पे कहीं पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मान लो उसने अपने मोबाइल फोन को कहीं पे छोड़ दिया है, हमारी बॉडी के अंदर तो कोई ऐसी चिप है नहीं कि उसके बिहार पे हम उसे पकड़ पकड़ सके, ठीक है। मान लो मैं किसी को राजस्थान के, मान लो जैसलमेर चला जाता हूँ, जैसलमेर के रेगिस्तानों से मैं कॉल करता हूँ किसी को, तो एटलीस्ट मेरा जो कनेक्शन है नियरेस्ट किसी ना तो किसी टावर के ऊपर जाएगा ना। मान लो मैं फिलहाल राजस्थान जैसलमेर में हूँ, और जैसे मैं किसी पर्सन को कॉल करता हूँ, तो ऐसा मेरा खुद का तो कोई, उसका तो कोई प्राइवेट नेटवर्क है नहीं कि मैंने कोई केबल बिछा रखी है, वो मालूम मैं बेंगलोर में बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट उसकी कोई केबल उसने लगा रखी है और उसको यहाँ से वहां तक डायरेक्ट कॉल चला जाएगा। तो उसके लिए उसका कनेक्शन वो यूज कर रहा है किसी आईएसपी को, मान लो एयरटेल को यूज कर रहा है, तो एयरटेल के पास जो उसके नियरेस्ट टावर होगा उसके पास सिग्नल जाएगा, फिर वहां से स्विच होगा बेंगलोर के लिए, ठीक है। तो मतलब एक इंटरनली प्रोसेस चलेगा, फिर आफ्टर दैट आपका पैकेट फॉरवर्ड होगा। तो जैसे इसके पास आया, इस टावर के पास, तो आईएसपी के पास नोटिफिकेशन चला गया, भाई ऑलरेडी इस सिस्टम को सर्वेलेंस के ऊपर लगाया हुआ है, तो भाई ये पर्सन राइट नाउ कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, भाई जैसलमेर में एक टावर लगा हुआ है, उसके नियरेस्ट, मतलब नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में किस साइड से कनेक्ट हुआ है और कितनी दूर से कनेक्ट हुआ है, तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हाँ ये बंदा इस लोकेशन पे था अभी करंट में, तो देन उसको फैच किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भाई पकड़ में नहीं आते, मोबाइल फोन खो गया तो उसका रीजन ये है कि भाई कोई गारंटी तो है नहीं, जिसने आपको मोबाइल फोन चुराया है कि वो कितने टाइम बाद उसको मान लो यूज करना स्टार्ट करेगा। मान लो किसी ने आपको मोबाइल फोन चुराया और उसने बैटरी निकाल के रख दी आपके सिस्टम की, ओके, उसने क्या कर लिया, बैटरी ही निकाल के रख दी है, तो फिर आप कैसे पता करोगे ये बंदा
तब तक इसे ऑन करेगा। मान लो उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, जिसने चुराया है, कि तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद उस मोबाइल फोन को यूज करना स्टार्ट करेगा या उसको एक्टिव करेगा। ठीक है, तो हमें उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मान लो हमारी ओर से, जैसे मान लो जिसका मोबाइल फोन खो गया, उसने इंस्ट्रक्शन दी, मान लो एक एजेंसी हायर की उनने, साइबर सेल को बताया, या जो भी लीगल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू परमिशन ली कि भाई मुझे अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो उन्हें मान लो 1 महीने के लिए सर्वेलेंस के ऊपर लगवाया है ना। एजेंसी कहेगा कि भाई आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सर्वेलेंस के ऊपर लगाना है, मैं एक टाइम लिमिट दे देगा, कोई गारंटी भी नहीं है उसमें, राइट। लेकिन जब इतने टाइम के अंदर वो एक्टिव आता है मोबाइल फ़ोन, तो वो उसको ट्रैक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब मान लो 3 महीने के अंदर एक्टिव आता है, हमें तो नहीं पता था, हमने मान लो 1 महीने के लिए इससे सर्वेलेंस के ऊपर लगवाया था। ओके, तो और वो 3 महीने बाद एक्टिव आ रहा है, और फिर हम उसे छोड़ देंगे, सर्वेलेंस से हटा देंगे, तो देन वो हमें पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं, उनके पास जैसे पुलिस के अंदर रिपोर्ट होती है, तो रीजन ये है कि भाई दिल्ली में ही ऐसे रोज 50-60 केस हो जाते होंगे। ठीक है, दिल्ली में रोज 50-60 केस ऐसे रोज नोटिस होते होंगे। तो अब मान लो एक मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए पुलिस या 2-3 बंदे 3 शिफ्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मान लो ट्रैक पे लगे हुए, उस मॉनिटर कर रहे हैं कि किस टाइम पे वो मोबाइल फोन एक्टिव आता है। ठीक है, तो अब मान लो कि पर पर्सन की सैलरी वहाँ पे कितनी थी, 50, 1-1 लाख रुपए सैलरी है, जस्ट एग्जाम्पल 70,000 रुपये, 80,000 रुपये। तो 3 बंदों की सैलरी वही 1-1.5 लाख रुपए हो गई। मोबाइल फोन कितने का था, 50,000 रुपये का था या 1 लाख रुपए का था। तो उसका तो कवर ही नहीं इन लोगों ने कर लिया सिर्फ इसी को ट्रैक करने में। लेकिन उस टाइम पे, जैसे मान लो आप एक बहुत बड़ी फार्म हो, और आप डजेंट मैटर कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आपके मोबाइल फोन में जो डेटा था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप एक प्राइवेट एजेंसी हायर करोगे, आप उसको पे करोगे जितना भी अमाउंट, मतलब एक प्रोजेक्ट के तौर पे वो आपको एक अमाउंट अपना बताएंगे, भाई 1 साल के अंदर, आप 1 साल तक हम इसे ट्रेस करेंगे, ये यदि मिलता है तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, और इतना एक चार्ज लगेगा, लेकिन उसके पीछे जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, भाई ट्रैक हो सकता है नहीं हो सकता, क्या क्या चीज़ें पैरामीटर्स वो यूज़ करेंगे, लेकिन मिल जाएगा तो आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आप उसको एक्सेस करवा सकते हो। ओके, समझ रहे हो। हेलो मनन, हेलो मनन, मनन, मनन। यार आपकी आवाज ना मेरे पास आ नहीं रही है मनन, आप म्यूट कर।